गुरु जी स्टेज पर पधारे हैं, सभी ने सत्कार में नारा बोलना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मशहूर गायक प्रेमी प्रगट भागो जी इंसान भजन सुना रहे हैं जी। जो भी बहन या भैया खड़े हैं कृपया सभी प्रेम से अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं। जो पंडाल से बाहर हैं वो जल्दी से पंडाल में आ जाएं। जो आज गुरुमंत्र लेने के लिए आए हैं उन्होंने सचखंड हाल में ही जाकर बैठते जाना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना जी दा रूप मारे लिशकारे शाह मस्ताना जी दा शाह मस्ताना जी दा शाह मस्ताना जी दा हो रूप मारे लिशकारे नूरी मुखड़े तो पैण खूब चमकारे नूरी मुखड़े तो पैण खूब चमकारे नूरी मुखड़े तो पैण खूब चमकारे शाह मस्ताना जी दा शाह सतनाम जी दा रूप मारे लिशकारे शाह मस्ताना जी दा मुर्शिद की हर एक अदा ने कर दिया मत वाला सबको कर दिया मत वाला फाड़ दिया है चाला खुद खुदा धरती पे आया कण कण विच उजियाला कण कण विच उजियाला धरती नचदी अंबर नचदा धरती नचदी अंबर नचदा नचदे चन सितारे शाह मस्ताना जी दा शाह मस्ताना जी दा रूप मारे लिशकारे शाह मस्ताना जी दा खिल उठे फूल कलियां चारों ओर बहारें छाई खिल उठे फूल कलियां देवी देवते मंगल गाए नाच रही हैं परियां नाच रही हैं परियां
मस्त हुआ मस्ती में आलम, मस्त हुआ मस्ती में आलम, मिल गए मुर्शिद प्यारे शाह मस्ताना जीदा, शाह मस्ताना जीदा। रूप मारे लिशकारे नूरी मुखड़े तो पैन नूरी चमकार, शाह मस्ताना जीदा। सतगुरु के दर्शन पाए हो जाए दीवाना, जो सतगुरु के दर्शन पाए हो जाए दीवाना। पिला रहे हैं अनामी वाले खोल रखा मैं खाना, खोल रखा मैं खाना। एक बार पीने से मिलते, एक बार पीने से मिलते सारी उम्र नजारे शाह मस्ताना जी का, शाह मस्ताना जी का। रूप मारे लिशकारे शाह मस्ताना जी का। लगातार है नचना शाह सतनाम जी दो जग वाली, शाह मस्ताना जी दो जग वाली। अनामी से आन पधारे शाह सतनाम जी का, शाह सतनाम जी का। रूप मारे लिशकारे नूरी मुखड़े तो, नूरी मुखड़े तो पैन नूरी चमकार शाह सतनाम जी का, शाह मस्तान जी का, शाह सतनाम जी का। रूप मारे लिशकार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संगत में जो भी बहन या भाई आज पहली बार आए हैं, जिन्होंने आज गुरुमंत्र, नाम शब्द, मेथड ऑफ मेडिटेशन, भक्ति करने का जो तरीका है वो लेना है, तो आपने आपके सामने जो बिल्डिंग सचखंड हाल है उसमें जाकर बैठते जाना है। सचखंड हाल में टेलीविजन लगे हुए हैं, टेलीविजन के माध्यम से ही सत्संग का पूरा कार्यक्रम आपको दिखाई और सुनाई देगा। और सत्संग के तुरंत बाद पूजनीय गुरु जी वहीं पर ही आपको गुरुमंत्र, नाम शब्द देंगे जी, और गुरुमंत्र के तुरंत बाद फिर यहीं पर ही रूहानी जाम पिलाया जाएगा। जो भी बहने भाई यहाँ खड़े हैं कृपया सभी बैठ जाएं, सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है अपनी अपनी जगह पर सभी बैठ जाएं। जो पंडाल से बाहर हैं वो जल्दी से पंडाल में आ जाएं। किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी, अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है। धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जियो, जो भी जीव यहाँ पे सत्संग पंडाल में रूहानी
सत्संग में चल के आ रहे हैं, अपने कीमती समय को निकाल के बेशकीमती बनाने के लिए आप लोग पधारे हैं, पधार रहे हैं। आसपास से, दूर दराज से जो भी सत्संग पधारी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी आयन को शामदीद कहते हैं, मोस्ट वेलकम। और जैसा आपको मालूम है, सच्चे मौला, सच्चे दाता रहबर साईं मस्ताना जी महाराज का पाक पवित्र जन्म महीना चल रहा है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और सदगुरु मौला से यही दुआ कि आपके अंदर की वो बुराइयां छूट जाएं जो आपको मालिक से दूर करती हैं। सो आप हिम्मत कीजिए, सुमन कीजिए, सेवा कीजिए, यकीनन वो बुराइयां जरूर छूट जाएंगी और मालिक रहमत करेंगे। तो आज जो भजन है जिस पे सत्संग होना है, वो भजन है, होता नाम से उद्धार, ले नाम चितार, सभी संतों ने कहा यही है पुकार। नाम उस परम पिता परमात्मा का, हर इंसान का नाम है और नाम से पहचान है। नाम लेके बुलाओ तो इंसान बोलता है, आदमी आदमी कहते रहो तो कोई नहीं बोलता। उसी तरह उस परम पिता परमात्मा का नाम, उस ओंकार, उस सुप्रीम पावर की पहचान मालिक का नाम है, प्रभु का नाम है। और इस नाम का पता सत्संग में चल के आने से लगता है। कोई सत्संग सुने, अमल करे तो नाम के बारे में जरूर यकीन आता है। नाम मूल मंत्र है। जैसे मैथमेटिक्स होता है, साइंस में कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी आप ले लीजिए, उनके कुछ मेथड हैं, कुछ फार्मूले हैं। उनको याद रखा जाए तो आसानी से जो क्वेश्चन है, जो प्रश्न है, उनका उत्तर मिल जाया करता है। ऐसे ही जिंदगी, इंसानी जिंदगी से पहले पता नहीं कितने बार आत्मा कौन से शरीरों में गई, कितने बार मरी, और जीते जी भी कितने बार मरी और कितने बार जिंदा हुई, इसका तो कोई हिसाब किताब नहीं। जन्मों का हिसाब किताब बताया जाता है कि 84 लाख शरीरों में आत्मा को जाना पड़ता है, मरना पड़ता है। पर एक शरीर में कितने बार आत्मा मरती जिंदा होती है, ये तो आप देखती हैं। मनुष्य शरीर में ले लीजिए, कोई डर आ गया, कोई चिंता लग गई, बहुत बड़ी मुश्किल आ गई तो आदमी मर जाता है, बिल्कुल मरना सन। मालिक की कृपा हुई, हिम्मत की, उस परेशानी से निकल गया, फिर से जिंदा हो जाता है। फिर कोई परेशानी आई, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। पता नहीं जिंदगी में लोग जीते जी कितने बार जिंदा होते और मरते रहते हैं, बेइंतहा दुख उठाते रहते हैं। तो इन सब का निवारण, इन सब से मोक्ष का एकमात्र उपाय प्रभु का नाम है। राम नाम का सुमरन, भक्ति, इबादत एक ऐसा तरीका है जिसको लेने से ये बार बार का जन्म मरण भी खत्म होता है और आवागमन भी खत्म हो जाता है। सच्चा मोक्ष, सच्चा मुक्ति का रास्ता परमात्मा का नाम है। सच्चे दिल से इसका जाप करो, सच्चे दिल से इबादत करो। इंसान को क्या नहीं मिलता, हर चीज मिल सकती है। नाजायज तो कुछ भी नहीं मिलेगा। कहीं आप गलत कोई मांग लेके सुमरण करें तो नहीं, हां जायज अगर आप भक्ति इबादत करें सच्ची तड़प लगन से, तो जायज मांग आपकी मालिक जरूर पूरी कर देंगे। वो पूछेंगे भी नहीं। एक कहावत कि एक सज्जन की किसी मिस्त्री भाई से दोस्ती, और वो मिस्त्री भाई रोजाना उसके पास आता, लकड़ी का मिस्त्री। एक दिन उसकी चारपाई टूट गई,
हत्था टूट गया, पुराने टाइम की बात। तो दोस्त आके वापस चला गया। किसी ने कहा यार तेरा दोस्त है लकड़ी का मिस्त्री, आप बहुत ज्यादा प्यार है, तो ये बाही ये हत्था तू डलवा ले। कहने का कह के डलवाया तो बड़ा डलवाया। वो रोज ही आता है, उसको कौन सा पता नहीं कि मेरे दोस्त की ये हत्था टूटा हुआ है, मैं इसको बना के ले आऊं। सो कह के उससे करवाया तो बड़ा करवाया। बस आप उसका सुमरण करो, भक्ति करो, इबादत करो, बचनों पे रहो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे पता नहीं क्या बख्श दे वो। और कई बार इंसान जब मांगने लगता है तो वो टेंशन में हो जाता है, ये चाहिए मुझे, ये चाहिए ही चाहिए मुझे, ये चाहिए ही चाहिए। तो उसमें चाहत बढ़ जाती है और मालिक की चाहत शून्य के समान हो जाती है। क्यों? भक्ति तो फिर होती नहीं। जब भी भक्ति करता है वही चीज सामने, जब भी भक्ति करता है मुझे तो ये, मुझे तो वो, मुझे तो फला। नहीं, आप भक्ति कीजिए, सेवा सुमन कीजिए, दृढ़ विश्वास के साथ, दृढ़ यकीन के साथ। वो मालिक सब जानता है तुझे क्या चाहिए। जो तेरे लिए जायज होगा वो अपने आप बख्श देगा, और जो तेरे लिए नाजायज है वो बख्शेगा नहीं। ये अलग बात है। लोग धक्के से वचन करवा लें तो करवा लें। जैसे आपको कई बार सुनाया कि एक जमींदार भाई आए, काफी पहले की बात, थोड़ी संगत थी, बैठ के बातें करते थे आमतौर पे। तो बातें कर रहे थे, कहने लगा पिताजी मैंने ट्रैक्टर लेना है। हमने कहा कितनी जमीन है भाई? कहला 4-5 एकड़ है। हमने कहा ठीक है, आप आयशर ले लो, बढ़िया रहेगा, खर्चा भी कम है और 3-4 एकड़ में कोई इतनी बड़ी चौड़ी बात भी नहीं। तो कहता अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं तो? हमने कहा खर्चा बहुत होता है, आप आयशर ले लो, बढ़िया रहेगा थोड़ी सी जमीन के लिए। कहता वो तो ठीक है, अगर मैं हिंदुस्तान ले लूं तो ले ले फिर, तो क्या। तो कई लोग धक्के से मोहर लगवाते हैं, मर्जी उनकी, हमने क्या लेना है। हम तो कभी किसी को पक्का देख लिया, जैसे जैसे युग बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है, बदलता जा रहा है। जो सेवादार बेइंतहा सेवा करते, मालिक के लेखे लगाते, सब कुछ कहते उनको स्पेशली ऐसा ना करो, वैसा ना करो। अब देखा ये युग ऐसा आ गया, कलयुग, यहां तो सीधी बात कहीं भी उल्टी लगा लेनी है तो फिर आसानी से कि ठीक है भाई हिंदुस्तान लेना, ले ले। जब 4 एकड़ बिक गए, बाद में आ जाना ताली बजाने के लिए, घूमते रहना। तो ऐसा होता है, लोग अपनी मर्जी से मोहर लगवाते हैं। वचन नहीं होते फकीरों के, वचन तो एक बार होते हैं। जो वचन हो गए कि तेरे लिए ये वचन, माने की गति कहीं ना जाए, और ना माने पीछे पछताए, फिर पश्चाताप रह जाता है। तो संतों को गुस्सा नहीं आता कि उनके वचन क्यों नहीं मानते। संतों को यह भी गुस्सा नहीं आता कि शातिराना चालें चल के लोग कैसे मोहर लगवा लेते हैं। वो तो दुआ करते हैं, मालिक तेरी औलाद है, ये दर दर की ठोकर ना खाए, ये भटक ना जाए, इस पे रहमो करम कर, इस पे कृपा कर, कृपा निधान। ये उनका फर्ज है, वो निभा देते हैं। आगे आप जानो, आपके कर्म जाने, मालिक जाने। फकीरों को तो समझाने के लिए भेजा है। पशु तो आप है नहीं कि आपके सांकल डाल के खूंटे पे बांध लें। कई बार लोग कहते थे गुरुजी आपको पता ही नहीं, आपके साथ संगत ने फलां ये बोला, फलां ने ये बोला। दुनिया का कोई आदमी ला दो जिसको अपने बेटे का भी पता हो कि एक अगले पल क्या बोलेगा, बताइए है किसी को पता यहां? तो हर कोई मर्जी का मालिक है। कौन क्या करना चाहता है, क्या प्लानिंग है, क्या उसका शातिर दिमाग उसके अंदर चल रहा है, मन हावी होके, कुछ मालूम नहीं। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि संत पीर फकीरी जिम्मेवार होते हैं। संतों का काम प्यार मोहब्बत का पाठ पढ़ाना, संतों का काम राम नाम से जोड़ना, संतों का काम मालिक की चर्चा करवाना और भले के लिए हर कार्य करना। कहते गुरुजी आप हर कार्य करते हैं 100%। आप जाके राजस्थान में गुरु सरमोड़िया है, वहां पूछ लो पूरे गांव से। अब ये तो कह नहीं सकते कोई बिक जाए, बिकाऊ माल बन जाए तो बात अलग है। वैसे आप बुजुर्गों से उनसे पूछिए कि कभी भी हमने कोई भी बुरा कर्म
किया हो, क्योंकि अगर किया हो तो समाज के सामने आ जाता है। भला कर्म कोई छोड़ा तो वो भी पूछ लेना। तो इसका मतलब ये नहीं होता जी आप ही करवाते हैं जी सब कुछ, आप ही करवाते हैं। अरे हम करवाते हैं सब भले नेक कर्म कि भाई ये काम ऐसे कर लो। कई बार कोई इंजीनियर होता है, उससे बात अड़ जाती है, एक छोटी सी बात, सतगुरु कैसे ख्याल देते हैं, हमने कोई इंजीनियरिंग नहीं कर रखी, हम कोई ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है दुनियावी शिक्षा, लेकिन काम हर कर लेते हैं सदगुरु की कृपा से, चाहे वो मेडिकल साइंस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, कोई भी। तो एक बार क्या हुआ, बस बाहर जाया करती थी सत्संगों पे और हम लोगों के घरों में जाते थे, तो बस जाती नहीं थी, एक छोटी सी गाड़ी बना ली, अपने मिस्त्रियों को कह के एक्सीडेंटल कोई गाड़ी ले ली और उसको बिल्कुल छोटा बना लिया, बिल्कुल छोटा सा, और बस के अंदर जगह बना ली कि भी ठीक है बस के अंदर चढ़ जाइए, साथ ही इसको ले जाया करेंगे, बस ने तो जाना ही जाना है। तो इंजीनियर आए हुए थे लुधियाना से और कई मैकेनिक भी थे। एक दिन निकल गया, दूसरा दिन दूसरी रात, एक रात निकल गई, दूसरा दिन निकल गया, शाम का टाइम हम गए, हमने कहा हाँ भाई आपने चढ़ाने का बना लिया? कहते गुरुजी तौबा ये तो मुश्किल है, अब गाड़ी चढ़ाएंगे, हम एंगल लगा रहे हैं बाहर, अगर बाहर एंगल लगाते हैं ताकि टायर इधर उधर ना हो, स्टीयरिंग हिले ना, तो जगह कम हो जाती है, हम तो कब से लगे हुए हैं, चढ़ाएंगे कैसे गाड़ी ऊपर, ये भी बड़ा मुश्किल है, आए बार ऊंची जगह, आए बार कैसे होगा ये सारा सिस्टम। हमने कहा इसका क्या है, एंगल टायर के बाहर ना लगाओ, अंदर की साइड लगा लो नाप के। वो हैरान रह गए इंजीनियर साहब। एक सज्जन नौजवान आजकल शायद वो कनाडा या इंग्लैंड में है, उनके पिताजी यहाँ है, सतुरमचारी भी यहाँ, गुरचरण जी उनके पिताजी, वो भी साथ थे, तो वो तो लंबे लेट गए। इंजीनियर भी कहता है गुरुजी 2 दिन हो गए, हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि टायर के बाहर एंगल कैसे लगेगी। मतलब तो है कि स्टीयरिंग ना हिले, अगर अंदर की साइड लगा देंगे तो स्टीयरिंग फिर भी नहीं हिलेगा, ना इधर जाए ना इधर जाए, इतनी सी बात। कहते गुरुजी आपको लगती है इतनी सी, हमारा तो 2 दिन गुजर गए, हमें तो समझा ही नहीं। तो हम अपना कुछ भी नहीं, हम तो माइक है, माइक कुछ भी नहीं, ये अपने आप नहीं बोलता, इधर कर दो कुछ नहीं, इधर करेंगे तो बोलेगा, हम तो उसी तरह है। सो सतगुरु मौला जैसा ख्याल देता है, दिमाग देता है, वो बोल देते हैं, कोई सुन के मान लेता है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो कर्मों से थल्ले थल्ले, जैसा कोई कर्म करेगा। तो हमारा फर्ज तो बताना है, और वो भी सतगुरु मौला ही बुलवाता है। दिखता है कि फला आदमी शातिराना चालें चल रहा है, अब उसने ये चाल चली, अब उसने ये चाल चली, ऐसे शतरंज का खेल है, आज संसार शतरंज का खेल बना हुआ है। कोई यहां राजा है, कोई यहां प्रजा है, कोई सैनिक है, कोई ऊंट घोड़ा हाथी है, कोई गधा है। शतरंज में गधा नहीं होता, पर दुनिया में गधे हैं, वो गधे जो अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते, उसको जैसा कहा जाता है वैसे ही, खुद लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं और वो हंसते हंसते बेवकूफ बन जाते हैं। ऐसा समाज में हो रहा है, पर उनका मतलब अपना उल्लू सीधा करना है, अपना मतलब निकालना होता है, और वो अपने अकल का इस्तेमाल नहीं करते, अकल को गिरवी रख देते कि नहीं ये मेरा सब कुछ, ये मेरा वो कुछ। अरे जाने दे, क्या तेरे साथ पैदा हुआ था, और देख लेंगे जब तेरे साथ मरेगा, या परेशानी में तेरे हाथ साथ आके खड़ा हो जाएगा। कोई माँ का अच्छे संस्कारों वाला, माँ बाप के अच्छे संस्कारों वाला हो सकता है मित्रता इस तरह की रखे कि दुख में भी जाके खड़ा हो जाए, वरना सुख के साथी सारे, दुख का कोई कोई, ये हकीकत है। एक राम है जो दुख में भी सुख में भी हर समय जीव के साथ रहता है। तो इस घोर कलयुग में ऐसा दौर चला हुआ है। सच्चे साईं मस्ताना जी महाराज ने, परम पिता शास्त्राम जी दाता रहबर आम फरमाया करते हैं कि भाई जो दिन गुजर गया वो अच्छा है, जो आएगा वो और बुरा। और हकीकत है, दिन जो गुजर जाते हैं ठीक है वो अच्छे हैं, और जो रह रहे हैं है तो बुरे, लेकिन सतगुरु का अगर कोई सुमन करे, दृढ़ विश्वास रखे, बचनों पे रहे, थोड़ा सुमन और सेवा करता रहे, उसके लिए कलयुग हो ही नहीं सकता। उसके लिए तो सतयुग था, सतयुग है और सतयुग रहेगा। उसके लिए तो आनंद
दुख दर्द गम खुशी कुछ भी नहीं, परमानंद हमेशा बना रहेगा। उसके लिए तो पतझड़ आता ही नहीं, बहार बनी रहती है। पर इतना दृढ़ विश्वास हो, इतना दृढ़ यकीन हो, मजाजी प्यार में, दुनियावी प्यार में लोगों ने क्या नहीं करवा लिया। कहते हैं मजनू, एक किसी शायर ने लिखा है, मजनू लैला के इश्क में इतना सूख गया, इतना सूख गया खड़े खड़े जंगलात में कि यूं लगने लगा जैसे पेड़ का कोई तना हो। चिड़ियों ने घोंसले, चारों तरफ घास फूस लग गया आंधी से सारों। तो किसी ने आके कुल्हाड़ी का बार किया कि चलो ये लकड़ सूखी पड़ी है, तो उसके थोड़ा सा खून निकल आया, उसकी आह निकली। कहता ओए ये तो आदमी है, अंधेरा सा था। कहता हो तू कौन? कहते मैं मजनू। कहता हो पागल, लैला के लिए इतना पागल हुआ पड़ा है, इतना कहीं भगवान के लिए होता तो वो तेरे पास आ खड़ा होता। देखिए दुनियावी इश्क। वो कहने लगा कि मैं लैला के लिए आशिक हूं, तू कहता है भगवान की बात। भगवान ने भी आना है तो लैला बन के आई, मुझे भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। और मिलना क्या था? आवागमन में तो जाना ही, जितनी मर्जी सच्ची या इश्क लड़ा लो। है तो दो जिस्मों का इश्क, है तो इंसान का इंसान से, इंसान का भगवान से हो तो ही मोक्ष है, वरना जितना मर्जी कर लो, कोई कुछ कर ले, सवाल पैदा नहीं मोक्ष मुक्ति मिल जाए। तो वो इतना पगला गया, तो कोई उससे चलो 10-15% ही उस अल्लाह वाहिगुरु राम के लिए पगला जाए, हम गारंटी देते हैं उसकी जिंदगी में पतझड़ नहीं आएगा, बहार ही रहेगी, बहार ही रहेगी। लोग एक दूसरे के साथ तो पागल हो ही रहते हैं, पर राम की उसकी भक्ति इबादत में, उसकी याद में कोई कोई है जो पगलाया होगा। आज लोगों के अंदर खुद गर्जी है, हौमे अहंकार ठूस ठूस के भरा हुआ है। गलती करके भी लोग गलती कबूल नहीं करते, बुरा कर्म करके भी इस तरह शो करते हैं कि मैं तो दुनिया का सबसे नेक इंसान हूं। अरे भाई, इंसानों को बुद्धू बना देगा, फकीर चुप हो जाएंगे, पर अल्लाह ताला वो वाहिगुरु वो राम, वो तो सबको देख रहा है। वो तो जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल देगा ना। राम जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जिसकी भावना तैसा ही फल दे। वो देख रहा है, सबको देख रहा है, सुन रहा है आपके अंदर की प्लानिंग, देख रहा है सब कुछ, कैसे आप काल के हाथों के खिलौने बन जाते हैं, सब जानता है वो। तो जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल हासिल करोगे। तो प्यारे साथ संगतियों, मालिक से बिछड़े हुए जीवों को जो कि नशे करते हैं, बुरे कर्म करते हैं, आप राम नाम अल्लाह वाहिगुरु की याद में लाके बिठा देते हैं, वो मालिक से जुड़ जाते हैं। तो ये महादानों का महादान, पता नहीं कितनी खुशियों से आपका, परिवारों का, कुलों का उद्धार होगा और आप माला माल होंगे। पर याद रखिए, इसके उल्ट भी है, महापापों का महापाप। अगर किसी एक औलाद को आप अल्लाह वाहिगुरु राम से दूर करने की चेष्टा करते हैं, अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करके, अपने मन हरामी के पीछे लग के किसी एक बच्चे को भी उसके सतगुरु मौला दाता रहबर से दूर करते हैं, तो यकीन कीजिए कोड़ी कुश्तियों से भी बदतर हाल एक दिन जरूर हो जाएगा। क्योंकि अगर जोड़ने के महादानों का महादान है, तो एक बच्चे को भी तोड़ना महापापों का महापाप है। सो ऐसा कर्म ना करो कभी भी, कोई भी जीव। ठीक है, आपका मन नहीं मानता, ना माने, सुमन कर लो, सेवा कर लो, खुशी आपको मिलनी है, फिर भी नहीं मानता तो क्या किया जा सकता है? संतों को ना किसी से डर होता है, ना ही किसी को वो डराते हैं, ना डराते हैं ना डर, क्योंकि उनका किसी से बैर विरोध होता ही नहीं। निर्भय से प्यार है और निर्भय ही फकीर हो जाया करते हैं। पर यकीन माने, हम गिरगिट बने लोगों को देख रहे हैं, पल में रंग बदल जाते हैं, पल में चलते चलते रंग बदल जाते हैं। भक्ति के सामने काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मन माया जब आता है
भक्ति भुक्ति सब छुट्टी हो जाती है। बड़ी तिगड़म लड़ाते हैं लोग, बड़ा कुछ करते हैं जी, बड़े बहाने ढूंढते हैं। तो इस घोर कलयुग में ऐसा दौर चल रहा है। बेबरवाज ने फरमाया, होता नाम से उधार ले नाम जितार, सभी संतों ने कहा यही पुकार, कि नाम का जाप कर ले भाई, इसी से उद्धार होगा, इसी से बेड़ा पार होगा। इस बारे में लिखा बताया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ससा कहता संत महात्मा का, कहना मान ले नहीं पछताएगा तू, यदि प्रेम के अंदर हो गया रता, अजब नाम का रंग चढ़ाएगा तू, चक्कर 1,84 का छोड़ करके जन्म मरण से रहित हो जाएगा तू, मनुष्य जन्म भागों के साथ मिला, मुड़ के फिर ना बंदे पाएगा तू, इसी जन्म में हो मुक्त जाएं, नेक अमल जे रोज कमाएगा तू, नहीं तो मुश्किल जूनों के अंदर बंदे, रोए रोए के वक्त विहाएगा तू। तो आप अपने सवाल, आप अगर पूछना चाहते हैं कुछ, लिख के भेज दीजिए, नीचे अपना नाम लिख दो। आसपास सेवादार जो खड़े हैं वो आपके सवालात जल्दी से जल्दी स्टेज के पास पहुंचा देंगे, और फिर जैसा ख्याल मालिक देगा उसका जवाब आपको जरूर देंगे। तो साथ साथ भजन चलेगा। चलिए भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत और पारस में, संत और पारस में बड़ो अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे वो कर ले आप समान, वो लोहा कंचन करे संत करने आप बोलो कंचन करे वो कर ले आप समान। नाम की महिमा संतों ने बड़ी लिखी बताई है, पल पल प्रभु का नाम ध्याए वो भागों वाला भाई है। होता नाम से उधार ले नाम चितार, सभी संतों ने कहा यही है पुकार। होता नाम से उधार ले नाम चितार, सभी संतों ने कहा यही है पुकार। मानस जन्म तूने दुर्लभ पाया, दुर्लभ पाया, फायदा ना उठाया कुछ फिर था गवाया। चला गया जब हाथ से तेरी 84 में लाए तेरे, पाए दुख बेशुमार। होता नाम से उधार ले नाम चितार, सभी संतों ने कहा यही है पुकार।
जन्म में था नाम दे आना, नाम दे आना। आत्मा बेचारी को था जेल से छुड़ाना। रात को सोया दिन को खाया, हीरा जन्म अमोल गवाया। काहे का होशियार होता नाम से उधार ले, नाम चितार। सभी संतों ने कहा यही है पुकार। बन गई तेरी माया परान, माया परान। इसी को समझा तूने दीन ईमान। याद आए जब तुझे खाया, अंत समय ये साथ न जाए। क्या करता हंकार होता नाम के उधार ले, नाम चितार। सभी संतों ने कहा यही है पुकार। मोह का ऐसा जाल रचाया, फंस गया है बंदा, फंस गया है बंदा। अपने काम को भूल गया है, करे काल का धंधा। वो करता मेरा मेरा, कोई न खाती इसमें तेरा। बड़ा बनाया परिवार होता नाम से उधार ले, नाम चितार। सभी संतों ने कहा यही है पुकार। भजन के शुरू में आया जी, मानस जन्म तूने दुर्लभ पाया, फायदा ना उठाया कुछ व्यर्थ गवाया। चला गया जब हाथ से तेरे, 84 में लाए फेरे, पाए दुख बेशुमार। मनुष्य जन्म बड़े भागों से मिलता है। 84 लाख जोनियां भोगने के बाद या मालिक की कृपा से यह संभव है। वैसे 84 लाख जोनियां भोगना पड़ता है, पर अगर मालिक रहमत करे संत पीर फकीर को, और वो अपनी दिव्य दृष्टि अगर बनास्पति पे भी डाल दें, हो सकता है मालिक उसे झट से मनुष्य जन्म दे दें। इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बिना हर आत्मा को 84 लाख जन्म मरण में जाना ही पड़ता है, और फिर जाके कहीं मनुष्य शरीर मिलता है। और इस मनुष्य शरीर में अगर ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब की भक्ति इबादत करें तो आवागमन से छुटकारा संभव है, वरना आत्मा को आवागमन में चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक सीधी सी बात, अगर बहुत अंधकार, उबड़ खाबड़ जगह हो, अंधकार हो, कांटे हो, पथरीली जगह हो, आपको कुछ पैसा ना मिले, आपको कुछ खान पान को ना मिले, और आपने राउंड लगाने हो, वहां चक्कर लगाने हो, 1 2 3 4 5 ऐसे 84 लाख, तो आप उगता जाएंगे, 84 चक्कर भी नहीं लगाएंगे। कौन सा कोई कंपटीशन है, कौन सा कोई पैसा मिलना है, कौन सा कोई खाने पीने का सामान है, कौन सा कोई ऐसा भय है आपको। लेकिन आप उगता जाएंगे और ऐसा कर्म कभी नहीं करेंगे। लेकिन मालिक का हुक्म काल ने ऐसा जाल बनाया कि आत्मा को 84 लाख शरीरों में जाना ही पड़ता है, चाहे वो हां करे चाहे ना। क्योंकि जब उसने पहले मालिक की आवाज को नहीं सुना, तो इसलिए 84 लाख जोनियों में चक्कर लगाना पड़ता है, और आखिर में मनुष्य शरीर मिलता है। बहुत ही भाग्यशाली हैं आप, मनुष्य शरीर मिला, और उससे बढ़ के भाग्यशाली की राम नाम का संग मिला।
और अति भाग्यशाली बन सकते हैं अगर फकीर के वचन सुन के उस पे अमल कर लें, वचनों को माने, अमल कर लें। यकीनन आपका आवागमन भी खत्म हो और आप अति भाग्यशाली बन जाएं, बेहद ऊंचे भागों वाले बन के मालिक की प्राप्ति करें और दोनों जहां की खुशियों से माला माल होते रहेंगे। इस शरीर के बारे में लिखा है, ज्वाल चाया कर देती है उम्र सारी, फंसा दुनिया के अंदर ख्याल तेरा, करे नित मन पानिया जगत उते, अंत होना है मंदा हाल तेरा, खाली हाथ ते नंगे पैर जासे, जावे मूल ना संग तन माल तेरा, विशनदास जद दोजखां विच पाया, तदों दुखी होसी वाल वाल तेरा। तो संतों ने, पीर पैगंबरों ने बताया, इसी ही जन्म में था नाम दयाना, आत्मा बेचारी को था जेल से छुड़ाना, रात को सोया दिन को खाया, हीरा जन्म अमोल गवाया, काहे का होशियार। इस जन्म में मालिक का नाम जपना था, आवागमन से मोक्ष मुक्ति हासिल करना था, जीते जी गम दुख दर्द चिंता परेशानियों से मुक्ति हासिल करना था और परमानंद की प्राप्ति करनी थी। पर दुनियावी क्षणिक आनंद के लिए इंसान पागल हुआ फिरता है। जीवा के स्वाद के लिए, इंद्रियों के भोग विलास के लिए आज लोग घटिया से घटिया हरकत करते हैं, हर हद से गिर जाते हैं, बिक रहे हैं। थोड़े थोड़े पैसे के लिए लोग अपना जिस्म बेचते हैं। बुरा हाल है इस समाज में, बुरा हाल है। भावना नाम की तो कोई चीज रह ही नहीं गई। अगर है तो जिनके माँ बाप के अच्छे संस्कार, जिनका मालिक से प्यार, उनके अंदर तो भावना पाई जाती है। वरना आजकल डुप्लीकेट ड्रामा करते लोग ज्यादा नजर आते हैं। जिसे देखो कोई ना कोई ड्रामा, जिसे देखो कोई ना कोई नाटक, जिसे देखो कोई ना कोई झूठ कुफर का सहारा लेके आगे बढ़ रहा है। बच्चे हैं वो अच्छे खानदान, मतलब जिनका राम नाम से शुरू से प्यार रहा हो, फिर भी उनके अंदर कहीं ना कहीं मालिक का जज्बा, यह जज्बा जरूर जिंदा रहता है। वो इखलाक से नहीं गिरते, चाहे मन उनका कितना भी उनका रेल बना दे, कितने भी बुरे कर्म करवा दे, लेकिन आखिर वो माँ बाप के अच्छे संस्कार, बुजुर्गों की की गई सेवा उन्हें बाजू पकड़ के और रोक लेती है कि ना बेटा बुरी तरफ मत जा, बुरे कर्म मत कर। तो वाकई वो भाग्यशाली हैं जिनके पूर्वज ऐसे मिले, सेवा वाले मिले, नेक कर्म करने वाले मिले। तो भाई फिर तो ये संभव है, वरना लोग खाओ पियो सो ऐश करो, खाओ पियो ऐश उड़ाओ, ये जग मीठा अगला किसने देखा है, ये कहावत बनी हुई है। और खाने पीने में मांस मदिरा, मांस अंडा, बुरी बुरी चीजें, पीने में नशे, तो लोग दिन रात इनमें मशगूल हैं, दिन रात इनमें फंसे हुए हैं। इनसे निकलने का अगर कोई उपाय, अगर कोई तरीका, तो वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर का नाम है, प्रभु की भक्ति है, उसकी इबादत करना है। जो भी नशे करते हैं, जो भी मांस अंडा खाते हैं, ना वो विज्ञान को मानते और ना धर्म को मानते, क्योंकि विज्ञान कहती है वी आर प्योर वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी हैं हम, और धर्म कहता है मांस खाना राक्षसी खाना है, दया नम्रता रहम चला जाता है और इंसान गुमराह हो जाता है। इसलिए मांस अंडा नहीं खाना चाहिए। मांस अंडे में कोई अलग से ताकत भी नहीं होती। अंडे में प्रोटीन 13 से 15%, चिकन में प्रोटीन 23 से 26%, जबकि दालें जो हैं उनमें 23 से 30%, सोयाबीन में 43 से 45% प्रोटीन। अच्छी धूप लो, हर चीज इंसान को मिलती है। धूप में भी एक ताकत है, विटामिन है, जो बॉडी के लिए अति जरूरी होते हैं, जो शायद ही किसी और चीज से। तो कुदरत ने जो कुछ भी बनाया है उसका हमें अपने शरीर के लिए सदुपयोग करना चाहिए। दुरुपयोग करोगे तो भाई लानते पड़ेंगी, दुखी हो जाओगे, बीमार हो जाओगे। तो खाने पीने में लोग जो नशे के आदी हो गए हैं, जो मांस अंडा खाते हैं, उनका हश्र एक दिन बुरा होना ही होना है। वो अपने बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं।
तो ये बुरे कर्म छोड़ देने चाहिए, ये बुरे कर्म नहीं करने चाहिए। बन गई तेरी माया प्राण, इसी को समझा तूने दीन ईमान। याद आए जब तुझे खाए, अंत समय ये साथ न जाए, क्या करता अहंकार। माया के लिए पगला गए हैं लोग, जिसे देखो माया के लिए गलत बोलते नजर आ रहे हैं, बिकाऊ माल बन गया है। माया के पीछे लालची लोभी, माया माया हर टाइम इंसान के दिलो दिमाग में छाया हुआ अंधकार। अगर कोई संतों के वचन माने तो माया पानी भरती है, माया पैरों की ठोकरों पे रहती है। संत वचन क्या करते हैं? मेहनत करो, कर्म जोगी बनो और ज्ञान जोगी भी बनो। राम का नाम भी जपते रहो, प्रभु की भक्ति इबादत भी करते रहो। ज्ञान जोगी कर्म जोगी जो बनेंगे, माया उनके ही पानी भरती है। कर्म करना जरूरी है, कर्म के बिना बात नहीं बनेगी। तो इसलिए ज्ञान जोगी कर्म जोगी बन के आगे बढ़ते जाओ, मालिक की कृपा के काबिल बनोगे और दोनों जहां की खुशियों के हकदार एक दिन जरूर बन पाओगे। माया से पीछा छूटेगा, माया का असर कम पड़ जाएगा। इस बारे में लिखा बताया है, स्वाद सवर न आता मूल तुझे, लाखों अरबों रुपयों को जोड़ करके, मान करें क्या भरे खजानों का, खाली जाना अंत को छोड़ करके। कारू हारू जैसे बड़े धनी जो, जमा पकड़ ले कान मरोड़ करके। विशनदास बर्बाद तू करी जावे, जन्म लोभ की लहर में रोड़ करके। तो आपके सवालात, उनका जवाब, ये भी सत्संग है, ध्यान से सुनिए। हो सकता है वो सवाल आपका भी हो। हाँ जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, शिवचरण इंसान ब्लॉक केंद्री से। प्यारे सतगुरु जी, इंसानी चोला 5 तत्वों का बताया गया है, पृथ्वी जल वायु अग्नि। ये चारों तत्व तो समझ में आते हैं, लेकिन 5वां तत्व आकाश शरीर के किस जगह पर होता है और उसकी पहचान क्या है? मुख्यतः जो दिमाग में आकर्षित करता है, जैसे चुंबक लोहे को खींचती है, उसी तरह ये आकाश तत्व बुद्धि विवेक का प्रतीक माना जाता है और उसी से जीव की बुद्धि विवेक बढ़ती है। रविंद्र इंसान दिल्ली से। पिताजी, ब्रह्मचर्य का पालन करना और 3 वचनों का पालन करना, इसमें क्या अंतर है? 3 वचन में आप शराब नहीं पीना, मांस अंडा नहीं लेना, परपुरुष पराई औरत और सेक्सुअल रिलेशन नहीं बनाना। ब्रह्मचर्य में अपने वीर्य का रोकना है, उसको रोक के रखना है, उसका पालन करना, किसी भी तरीके से उसको नहीं जाने देना बॉडी से। और वो एक ढाल बन जाता है बॉडी के लिए। और लगभग अगर आप सही खाना खाते हैं ऑर्गेनिक, तो 100% सिर्फ कर्म रोग को छोड़ के हर तरह की बीमारी से आपको बचाता रहता है। ये बड़े बड़े साइंटिस्ट भी अब मानने लगे हैं। प्रीतम सिंह जलालाबाद से। नाम चर्चा घर में की गई सेवा व डेरे में की गई सेवा में क्या अंतर है जी? नाम चर्चा, यहाँ के लोगों ने मालिक की चर्चा करनी महान सेवा है, पर अगर आप सत्संग में सुनते हुए डेरे में आके सेवा करते हैं, इसके अलग से वजन है कि दिन दुगनी रात चौगनी, ये तो बढ़ते जाने हैं। लेकिन ये नहीं है कि नाम चर्चा में की गई सेवा कोई कम है, उसका भी बेइंतहा फल है। देशराज इंसान फोटो समिति सेवादार। पूज्य पिताजी, मैंने ओबीसी बैंक से 6,000 रुपए निकलवाए, लेकिन कैशियर ने मुझे गलती से 60,000 रुपए दे दिए। मैंने आप जी की प्रेरणा पर 54,000 रुपए उसे वापस कर दिया। ऐसी पर्ची बालाराम इंसा, क्रेन ड्राइवर, उत्तर रेलवे, सुकूर बस्ती की है। ये लिखते हैं कि एक बार खजांची ने मुझे गलती से 2 पेमेंट दे दी और मैंने एक पेमेंट लगभग 15,000 रुपए वापस कर दिए। ऐसी ही एक पर्ची जसविंद्र इंसान सुनाम से है कि कुछ दिन पहले बैंक कैशियर ने मुझे 62,000 रुपए ज्यादा दे दिए थे, आप जी के वचनों पर चलते हुए मैंने वापस कर दिए। ऐसी ही पर्ची लक्की, रजत और विनोद संदीप भिवानी ब्लॉक से। इन्होंने कशिश के पास से 2,350 रुपए मिले, इन्होंने जिम्मेवारों को दे दिए ताकि जरूरतमंद को दी जा सके। ये खड़े हो जाए भाई, शाबाश, बहुत बड़ी बात है बेटा, बहुत मालिक खुशियां बख्शे। इस कलयुग में मालिक के प्यारे ऐसा कर सकते हैं, वरना कहते ना, कोई आदमी को 5 का सिक्का मिला, वो वहां आके खड़ा हो गया, दूसरा आके उसके पास खड़ा हो गया, उसने सबको देखा, चले जाएं चले जाएं चले जाएं, सब चले गए, वो दूसरा नहीं गया। वो कहता तू क्यों खड़ा है? कहता तू क्यों खड़ा है? कहता मैं तो इसलिए खड़ा हूं, मेरे पांव के नीचे 5 का सिक्का है। दूसरा कहता मैं इसलिए खड़ा हूं, जब तू चलेगा तो मैं उठा लूंगा। तो आज समाज का इतना बुरा हाल है,
लेकिन ऐसे में शाबाश बेटा, ईमानदारी जिंदा। तो जो पत्रकार सज्जन है उनसे आप मिल लें बेटा। सो इन नौजवानों की आप जरूर बात बताया करें ताकि समाज सुधरे। शाबाश, प्रसाद ले लेना, मालिक खुशियां दे। मनदीप इंसान श्री गुरुसर मोडिया से इनके दो प्रश्न है। पहला प्रश्न, क्या काल में भी आत्मा होती है? क्या वो भी मालिक की अंश है या कोई अलग शक्ति? आत्मा के बिना कोई जिंदा नहीं हो सकता, हर कोई मालिक की अंश है। इनका दूसरा प्रश्न, कई लोग मरकर दोबारा जिंदा हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हमें गलती से ले गए, क्या यमराज से भी गलती होती है? जी गलती नहीं होती, मालिक ने शायद कोई अपना नजारा दिखाना होगा दुनिया को कि आत्मा है। फिर भी अगर साइंस ना माने तो क्या किया जाए। रेखा बिहार से पूज्य पिताजी, जब मैं दिहाड़ी पर गई हुई थी तो पीछे से एक नेपाली युवक मेरे 3 साल के बेटे चंदन को ले गया। पिताजी 1 महीना हो गया, अभी तक नहीं मिला, रहमत करो मेरा बेटा मिल जाए। मैं आज गुरुमंत्र भी लेना आई हूँ। जी भाई लगातार सुमन करना बेटा, प्रार्थना करना, कम से कम घंटा सुबह शाम। मालिक रहमत करने वाले हैं, मालिक से दुआ करेंगे। एंकर प्रवीण कुमार, पूज्य गुरु जी, बीकानेर में सफाई के महाअभियान के दौरान जो जिम्मेवार सेवादारों के कॉन्टैक्ट नंबर की लिस्ट दी गई, उनमें से ज्यादातर सेवादारों से संपर्क नहीं हो पाता। किसी का मोबाइल फोन स्विच ऑफ आता है, किसी का मोबाइल फोन घर पर होता है। जी तो ये जिम्मेवार नोट कर लें, जिन जिम्मेवारों को आप फोन देते हैं उनके हाथ में फोन होना ही चाहिए। जिम्मेवार आप नोट कर लें इस बात को। बबीता बठिंडा से, पूज्य पिताजी, मेरा पंजाब का टीईटी का पेपर बिना पढ़े बिना बुक के क्लियर हो गया। पिताजी मैंने नारा लगाकर जहां पर धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा आसरा आ जाता था, वहां पर मैं टिक कर देती थी और आपकी रहमत से मैं पास हो गई। पता नहीं बेटा कौन कौन से तीर तुक्के बढ़ा लेते हो और सफलता हासिल कर लेते हो। सुमन करते रहो, मेहनत भी करो बेटा, आशीर्वाद मालिक और ज्यादा खुशियां दे। अंकुर इंसान दिल्ली से, पूज्य पिताजी, राधा स्वामी दयालबाग, राधा स्वामी व्यास और डेरा सच्चा सौदा में क्या अंतर है? अगर है तो मार्गदर्शन करें। सुमन कीजिए, आके देख लीजिए भाई, हम किसी में कोई कंपटीशन नहीं है, मालिक का नाम जपना है। आप आइए, सुमन कीजिए, अपने आप पता चलता है। गोपाल राम सीएम सिक्योरिटी चंडीगढ़ पंजाब से, डेरे अंदरों ब्लॉकों में हर महीने सब्जियां इतनी महंगी क्यों बेची जाती है जिनकी कीमत हजारों में होती है? आप भी बेच लो, लोगों के कैंसर ठीक कर दो, लोगों को बच्चे दे दो सब्जी के बदले। अरे हम आपको इतने ग्राहक दे देंगे, पूछो मत, है आप में हिम्मत? दो। सब्जियां महंगी बेची जाती है, फलाना बेचा जाता है, खुद से कुछ होना नहीं, हवाना नहीं। और अगर कोई किसी वजह से किसी का भयानक कर्म, अगर 20-30 हजार में किसी का कर्म कट गया और उसने वो 20-30 हजार सब्जियों का नहीं, दीन दुखियों की मदद के लिए बैंक में जमा किया ग्रीनेस में कि मैं दीन दुखियों की मदद करवाऊंगा, और उसे कहा कि ठीक है तू इतने पैसे जब बैंक में जमा करवा रहा है तो हमारी तरफ से ये सब्जी ले जा प्रसाद के रूप में, मालिक भला करे, तो उसका भला हो जाता है। तो इसमें बताइए आपके क्या क्या हो रहा है? हम तो कहते हैं बेटियों को बेटियां बनाओ, और ऐसे ही कोई आप एक बैंक में खाता खोल लो, लोगों के पैसे जमा करवाओ, बदले में सब्जी दे के किसी को बेटा दो, किसी का कैंसर खत्म करो। बल्ले बल्ले, हम थोड़ी कर रहे हैं, वो वाहिगुरु मेरा सतगुरु मौला, वो खस्म है हमारा डाडा, वो कर रहा है। हम तो खाकसार हैं, हम तो आपके जूतों में बैठने को तैयार हैं, हम में कोई मान बढ़ाई नहीं, पर वो मेरा मौला दोनों जहां का दाता है, वो कहता है ये कर, तो हमें करना पड़ता है। बाकी हम तो प्रसाद देते हैं, वो पैसा तो उनका बैंक में जमा होता है, बाकायदा वहां पे उनका नाम लिखा जाता है। जी राकेश इंसान सिरसा से, पूज्य पिताजी, आजकल टेलीविजन पर ऐसे कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिनमें सामान्य ज्ञान संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं और उन प्रश्नों का सही जवाब देने पर इनाम के तौर पर बड़ी धनराशि प्राप्त की जाती है। अगर कोई सत्संगी इस प्रकार के सवालों का जवाब देकर पैसा प्राप्त करता है तो क्या रूहानियत के अनुसार ये हक हलाल की कमाई होती है? जब आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, कोई कंपटीशन लड़ते हैं, तो जब देने वाला दे रहा है तो उसमें कोई नाजायज तो चीज नहीं है। ठगी, बेईमानी, जुआ, ये चीजें गलत है। हाँ, आप कंपटीशन लड़ते हैं, उसमें जीत जाते तो वो तो एक जीत है, उसमें ऐसा हमें लगा नहीं कुछ गलत होगा। नवीन इंसान लोड से, प्यारे पिताजी, आप जी की पावन प्रेरणा से साथ संगत जीते जी गुर्दादान करने का प्रण ले रही है। जी पंजाब में लुधियाना के पास ढेलू गांव है, वहां पर सुरजीत सिंह नाम के एक आदमी के दोनों गुर्दे फेल हो चुके हैं। 19 नवंबर 2011 को पंजाबी ट्रिब्यून में उसकी खबर भी आई है, अखबार की कटिंग भी साथ लगी है। साथ संगत उस आदमी की जान बचा सकती है। जी जिम्मेवार नोट कर लें इस बात को, और वो कटिंग वगैरह सारी ले लें और पता करवाएं कि वाकई ऐसा है। तो यहाँ तो 51,000 लोग हैं जो गुर्दा देना चाहते हैं, पर अच्छे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से करवाया जाए, कानूनी तौर पे लिखा जाए, और पता करें किसका मैच होता है उससे। तो आप पता करवाएं इस चीज का। नन सिटी रिपोर्टर हरियाणा न्यूज से,
पूज्य गुरु जी, मेरा सारा परिवार बीकानेर महाअभियान में सेवा पर गया था। उस सेवा का फल आप जी ने नगद दिया। मेरे पापा पीएनबी में बतौर कैशियर नौकरी करते हैं। 23 नवंबर वाले दिन उनके बैंक कैश में से 50,000 रुपए कम पड़ गए, लेकिन गुरुजी आप जी ने चमत्कार किया और शाम को 7 बजे एक आदमी आया और सारे पैसे वापस लौटा गया। जी आप जी ने हमारी लाज बचाई। जी बेटा, मालिक का रहमो करम है, उसकी कृपा है। सिरसा से नाम नहीं लिखा। पूज्य पिताजी, मेरी मम्मी का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, जो बिल्कुल ठीक हो गया और आगे के लिए आपसे आशीर्वाद चाहते हैं और ये दिन दुखियों की मदद में 5,000 रुपए जमा करवाते हैं। जी सुमन करते रहिए बेटा, मालिक रहमत करने वाले। नेहा संगरूर से, पूज्य पिताजी, किसी इंसान को उसके एम या उद्देश्य के बारे में कैसे पता चलता है? सुमन भक्ति इबादत सत्संग सुन के मेनली। भूषण इंसान सिरसा से, पूज्य पिताजी, कई लोग ये कहते हैं कि शाम को पौधों में पानी नहीं डालना चाहिए, क्या यह सही है? जी नहीं सही है, जब मर्जी पानी डालो। चूंकि जिम्मेदारों की बारी होती है, अगर रात को बारी है इसका मतलब वो पौधों को पानी ना लगाएं, तो ये सब गलत है। ये ऐसी बनाई हुई बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, किस पौधे को कितना पानी चाहिए ये अलग अलग होता है। कहीं ये ना हो पानी दे दे के 2.5 और फिर कहो जी शाम को डाला था। वो अलग अलग पौधे को अलग अलग पानी चाहिए होता है। कई पौधे होते हैं जैसे धान की फसल है, हमेशा पानी चाहिए, और कई होते हैं जैसे जिसको पानी बहुत कम चाहिए, जैसे एलोवेरा है तो उसको पानी कम चाहिए, बहुत कम तो नहीं पर बहुत काफी कम चाहिए, फिर उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया आती है। रणजीत कौर देवनखेड़ा से, गुरुजी मैं दरबदर हो गई थी बाहर, मैंने डेरी की निंदा की, आपकी निंदा की, तब से घर का बुरा हाल है, मैं बेघर हो गई हूँ, मुझे बख्श दो, माफ कर दो। हमारी तरफ से माफ है बेटा, हमने क्या करना है, हमारा तो सतगुरु मौला है। जैसे सबका कोई मालिक है, हमारा भी मालिक है, उसको गुस्सा आ गया होगा, हमें तो आता नहीं। क्योंकि आपके बेटे को कोई कुछ कहता है तो आपको कितना गुस्सा आता है। हम भी तो किसी की औलाद, मालिक दाता रहबर के गुणगान गाते हैं, हमारा भी तो कोई खसम है, कोई हमारे लिए ऐसा करता है तो वो देख रहा है। तो आप ऐसा ना किया करें, या नारा लगा दें, सुमन करें, भक्ति करें, हो सकता है मालिक फिर से रहमत करें। महाअभियान में सेवा पर जाने से बहुत सारी खुशियां मिली, बहुत सारी पर्चियां हैं, इनमें से कुछ है पृथ्वी इंसा ब्लॉक चिका से, एक्सीडेंट होने के बावजूद कुछ भी नहीं हुआ। जी नेहा इंसा ये कहते हैं कि जून महीने की बकाया फीस जो 10 लाख रुपए महाअभियान के में जाने के बाद अपने आप क्लाइंट का फोन आया और मुझे 10 लाख रुपए वो दे गया। जी तमन्ना इंसा मंडी गोविंदगंज से लिखते हैं कि बीकानेर सफाई अभियान में जाने से मेरी नौकरी किसी दूसरे बैंक में डबल सैलरी में लग गई और इस खुशी में ये 5,000 रुपए भी दिन दुखियों की मदद में जमा करवाते हैं। और एक लिखते हैं कि सफाई महाअभियान में बांडी ब्लॉक के सेवादार ने 4 दिन से गिरी हुई गाय को बाहर निकालकर उसकी जान बचाई। वहां के लोगों ने उसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद किया और गुरु मंत्र लेने का भी वायदा किया। और गुर सलेहड़ा ये लिखते हैं कि पिताजी महाअभियान में सेवा करने के बाद मेरी भतीजी ने टॉप किया है जी, उसके पेपर भी बहुत अच्छे हुए। जी तो ये मालिक की रहमत हुई, दया मेर करता है सतगुरु। अभी बीकानेर में कुछ ही दिन हुए हैं और आपने सुना कितनी पर्चियां आ रही हैं कि हाथों हाथ मालिक माला माल कर देते हैं, खुशियां बख्शते हैं, कर्म कट जाते हैं। बीकानेर में जिन्होंने सेवा की, क्योंकि ये वचन है, उसका भी बराबर तो उनको भी बेइंतहा खुशियां मिल रही हैं। ये आप सुन रहे हैं, किसी का कोई नौकरी लग रहा है, किसी को खुशियां मिल रही हैं, तो ये सब मौला का रहमो करम है। संजय इंसा, गुरुजी बौद्ध धर्म एक परमात्मा रहित धर्म है, महात्मा बुद्ध ने परमात्मा को क्यों नकारा, क्या महात्मा बुद्ध नास्तिक थे? गुरु जी शंका का समाधान करें। भाई हम किसी को कोई बुरा नहीं कहते, किसी को अच्छा नहीं कहते, सबसे अच्छा मालिक परमात्मा है। बाकी धर्मों को हमने बौद्ध धर्म को पूरा पढ़ा नहीं है और जरूर इस बारे में पढ़ेंगे, फिर आपको बता सकते हैं। वैसे कोई भी धर्म है, कर्म और ईश्वर के बिना उसका आगे बढ़ना या वो तमाम खुशियां मिलना मुश्किल है। अगर भगवान को नहीं मानते तो हो सकता है आदमी को भगवान मानते हो, क्योंकि हम बौद्धिस्ट कई जगह पे गए हैं, वहां के जो लामा या कुछ ऐसा होते हैं तो उनको ही भगवान की तरह पूजते हैं, तो मतलब वहीं पे आ जाता है कुल मिला के। लेकिन मालिक सुप्रीम पावर है। संजू इंसान जलाने से, पूज्य पिता जी एक जीव आत्मा सेवा सिमरन द्वारा कुल मालिक से एक हो जाती है, परंतु समय से पहले कम आयु में मालिक उसे क्यों बुला लेता है? पहले बने प्रारब्ध पाछे बने शरीर, जिसका टाइम जितना आत्मा का लिखा है शरीर में, चाहे छोटा बड़ा वो कोई मतलब नहीं, उतना श्वास भोग के हर किसी को जाना पड़ता है। रामनिवास दिल्ली से, पूज्य पिता जी आप जी कहते हैं कि अच्छे व बुरे इंसान सब मालिक के हैं, तो फिर काल भी मालिक का ही हुआ, परंतु यह काल मालिक खास करके जिन्होंने नाम लिया होता है उनको ही यह ज्यादा तंग करता क्यों? सबको ही इसका काम है इस तरह से करना, सब मालिक की औलाद है, काल भी मालिक की औलाद है। आपने शायद सत्संग नहीं सुना,
लेकिन अपने अपने हिसाब से हर कोई आत्मा को सजा मिल रही है, सुमन के द्वारा सजा की मुक्ति हो सकती है। शशि इंसान इटावा यूपी से। पूज्य पिताजी, मेरे पति को भोजन के नली में कैंसर था, उसे पीजीआई लेकर गए। उन्होंने नाक में भोजन हेतु नली डाल दी, जिससे दूध व जूस ही ले पाते थे। यहाँ आकर प्रसाद लिया व सिमरन किया, इसके बाद नली अपने आप निकल गई। आप जी की रहमत से बिल्कुल सही है जी। सब प्रभु की रहमो करम है बेटा। श्रद्धा भावना जैसी किसी की है, वैसा फल सदगुरु मौला बख्शते हैं। योगेश कुमार। पूज्य पिताजी, 20/11/2011 को मस्तो मस्त रूहानी रूबरू नाइट प्रोग्राम विच तुसी सारी संगत नू माफी दे के वचन कीते सी। इस विच जिन्हां ने 3 वचना विच पहली बार गलती कीती सी, उन्हां नू भी माफी है जां दोबारा लेनी पैनी है जी? जी, माफी का अगर बोला उसमें वचनों का तो जरूर उसमें शायद बोला था, तो उनको माफी मिली। आगे से ख्याल रखें, गलती ना कर बैठे। गुंजन इंसान। पूज्य पिताजी, एक इंसान अपने कर्तव्य को छोड़कर सेवा करता है, वह अपने काम में पिछड़ जाता है तो कहता है कि वह सेवा कर रहा था, क्या यह उचित है जी? अपना कर्म करते रहना चाहिए। हम तो ये कहते सेवा अगर 2 दिन करिए तो बाकी 4 दिन जाके घर में इतनी मेहनत करो कि मालिक माला माल कर दे। नाम नहीं लिखा प्यारे पापा जी। जो टीचर्स हैं और जिन्होंने महाअभियान के फार्म भर रखे हैं, वो स्कूल होने की वजह से जा नहीं सकते, तो वो क्या करें? और एक परिवार में से सभी ने फार्म भर रखे हैं, तो क्या वो बदल बदल कर जा सकते हैं? परिवार में अगर सभी ने भरे हैं तो 1-2 घर में रहें, बाकी सब जाएं। ऐसा होना चाहिए, ना कि बदल के हाँ बाद में वो बदल लें, 2 और दूसरे रुक जाए या एक दूसरा रुक जाए, तो इस तरह से आप कर सकते हो। टीचर सभी के लिए है कि वो अगर छुट्टी लेके जाएं तो जाएं। गौरव इंसान पूर्वी दिल्ली से। पूज्य पिताजी, कई लोग और कई डॉक्टर कहते हैं कि अबॉर्शन टेबलेट के द्वारा भी हो जाता है, क्या ये सही है? क्या इसका पाप नहीं चढ़ता? इसमें चीरा फाड़ी तो है नहीं? कमाल करते हैं आप। अबॉर्शन का पाप तो महापाप का महापाप रहेगा ही रहेगा। आप किस तरीके से करते हैं वो तरीके से कोई लेना देना नहीं। प्यारे पिताजी, मैं आप जी का बेटा भक्त योद्धा रविंद्र इंसान ब्लॉक झनीर तो अर्ज करता हूं कि प्यारे पिताजी, मेरे परिवार वालों ਨੂੰ एक विधवा मिली जो कि मंगलिक है। समाज का कहना है कि उस दा विधवा होने का कारण उस दा मंगलिक होना है ते वो बहुत ही गरीब परिवार नाल संबंधित है। मेरे परिवार वालों ने मेरा रिश्ता उस नाल तय कर दिता है। प्यारे पिताजी, जेकर ये ठीक है तो अपना पवित्र आशीर्वाद बख्शो कि मैं इस रिश्ता बखूबी निभा सका जी। भाई आप आश्रम में आए, यहाँ से ही आप बता दें और उस विधवा लड़की से आप शादी करवा सकते हैं तो तमाम खुशियां बनी रहेंगी। और बाकी आप अपनी इच्छा से करते हैं भाई, है तो वो भी अच्छा, खुशियां तो मिलनी ही मिलनी है। बहुत नेक काम है, अगर आप करना चाहते हैं तो आशीर्वाद। राजीव मल्होत्रा, रजौरी गार्डन, दिल्ली से। पूज्य पिताजी, आप जी कहते हैं कि आपकी 1000 एकड़ जमीन है, शायद इसमें थोड़ी कमी रह गई। पिताजी, आप जी की 5.5 करोड़ बेटे बेटियां हैं, उनकी जमीन किसकी है? सब साथ संगत उन निवेदकों से कहते हैं कि हमारे प्यारे पिताजी की जमीन का ही हिसाब किताब लगा ले। जी बेटा, वो तो जैसी भावना है, जैसा ख्याल है किसी का, पर वैसे हम कह रहे थे कि पूरा गांव जिन्होंने हमें जन्म दिया उस परिवार का वो गांव था। अब तो वहां पे कई बहुत सारे परिवार बस गए हैं। तो बाकी बेटा आप जो कह रहे हैं आपके नजरिए से आपकी बात ठीक है। काका इंसान बड़सरा से। पूज्य पिताजी, किन्नू का प्रसाद लेने से मेरे भाई के घर 20 साल बाद संतान हुई है जी। जो सज्जन ने पहले सवाल किया था कि लोग परमार्थ करते हैं और उनको सब्जियां मिलती हैं, तो ये देख ले भाई कैसे मालिक 20 साल के बाद बे औलादों को औलाद बख्श देता है। ऐसे लोग बतेरे बहुत मशहूरियां करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, लेकिन ये सदगुरु की कृपा है, उस मालिक का रहमो करम है। आप सवाल करते हैं, हमें शायद बोलना ही नहीं पड़ता, अगर ये पहले पढ़ देते साथ के साथ जवाब भी मिलते रहते हैं जी। जयपाल इंसान कुंजपुरा से। प्यारे पिताजी, हमारा बुजुर्गों का एक प्लाट है जी, जिस पर कुछ गुंडों ने कब्जा कर रखा है और हम पर 14 भाइयों पर पर्चा दर्ज करवा दिया है जी। 10 भाइयों की जमानत हो गई है, 4 भाई अभी भी अंदर हैं जी। मार्गदर्शन करें जी। सुमन कीजिए और 50 नंबर में मिल लीजिए। स्मार्ट कार्ड और राशन कार्ड बनवाने के लिए कुछ पहली बार डेरे में आए हैं। सचिन जाधव, राजकुमार, सचिन, सुनील, ऋषि, बलराम, दीपक सभी आशीर्वाद चाहते हैं जी। कहां से? स्मार्ट कार्ड और राशन कार्ड बनाने के लिए पहली बार डेरे में आए हैं जी। जी बहुत स्वागत बेटा आपका, आशीर्वाद, भगवान खुशियां दे। प्रसाद ले लीजिएगा, आशीर्वाद, स्वागत। बैठ जाइए बेटा। अकाउंटेंट PS राठी इंसान। प्यारे पापा जी, आप जी सत्संगों में अक्सर फरमाते हैं कि कोई किसी के कर्मों का बोझ उठा नहीं सकता। पिताजी, जब कोई सत्संगी नाम जप कर अच्छे कर्म करके
ओढ़ निभा सकता है तथा कुलों को भितार सकता है, क्या उसके अंदर दूसरों के कर्मों का बोझ उठाना शामिल है जी या नहीं? दूसरों के कर्मों का बोझ सत्संगिनी संत उठा सकते हैं, वो भी मालिक की कृपा से। अब कुछ लाइव मैसेज है जी साथ संगत यूएई से। प्यारे पिताजी, यूएई की साथ संगत ने 24 नवंबर को बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के पावन अवतार माह की खुशी में यहाँ के अल वशल हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, जिसमें 128 यूनिट ब्लड डोनेट हुआ। सारी संगत इसी तरह से सेवा सुमरन का बल चाहती है और ब्लड डोनेशन की कुछ फोटो स्क्रीन पर भी है। जी जी, फोटो नजर आ रही है। शाबाश बेटा, पूरी दुनिया में साथ संगत ऐसे नहीं ट्रू ब्लड पंप बनी, आप देख सकते हैं फोटो स्क्रीनों पर कि बच्चे वहां ब्लड डोनेट कर रहे हैं। अरब कंट्री में वहां के लोग बड़े हैरान होते हैं कि ये कहां से फरिश्ते आ गए। सो मालिक बहुत खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद। रमनदीप इंसान कलगिरी कनाडा से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, अगर माँ बाप बच्चे को गलत संस्कार देते हैं तो इसमें बच्चे का क्या कसूर है? क्या ये उस बच्चे के पिछले कर्मों का फल होता है जी? भाई, बच्चे का संस्कार वाकई पिछले जन्मों के कर्मों का फल तो है ही है, पर वो खुद मुख्तियारी का फायदा उठा के सुमन करे तो माँ बाप को भी, हमने देखा है यहाँ लड़के जो स्कूलों में पढ़ते लड़कियां, उन्होंने अपने माँ बाप को भी सीधे राह पे ले आई, जो अपने आप में बेमिसाल। लोकप्रिय इंसान सैक्रामेंटो यूएसए से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, जब कोई प्रेमी जाम पीता है तो आप उसके लिए किए हुए सारे बुरे कर्मों को माफ कर देते हो जी। क्या जाम पीने के बाद उस इंसान का जीवन नए सिरे से शुरू होता है जी? नए सिरे से ही शुरू होता है अगर उसने गलतियां कर रखी हैं, पर उस नए जीवन में गलती ना करे, वरना दुख बहुत आते हैं। इन्हीं का दूसरा प्रश्न। प्यारे पिताजी, एक न्यूज़पेपर द न्यूयॉर्क टाइम्स में आया था कि यूएसए तथा अन्य देशों में लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। यह यहाँ पर लीगल हो गया है और उन्हें सरकार के द्वारा एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है और अमेरिका में लगभग 1 लाख ऐसी शादियां हो चुकी हैं जी। खबर से संबंधित न्यूज व फोटो स्क्रीन पर है जी। जी जी बिल्कुल, ये हमें पहले से मालूम है इस बारे में कि ऐसा हो रहा है विदेशों में जगह जगह पे, और अपने देश में भी कोशिश की जा रही है, इस पे पूरा जोर लगाया जा रहा है कि ये शादियां कानूनी तौर पे वैध हो जाएं। हमने तो बोला है कि ये बिल्कुल कुदरत के उल्ट चलना है और इसके नतीजे एक दिन जरूर भोगने पड़ेंगे, बहुत ही भयावह। रवि दत्ता लतीना इटली से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, क्या इंडिया में बलाक की नाम चर्चा किसी मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे की खाली जगह पर की जा सकती है अगर किसी को एतराज न हो तो? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। कल को कोई बुरा कहे, जरा सा किसी बात को पकड़ ले, यहाँ तो सच्चे सौदे के मुरीदों को तो सेवा करते ही पकड़ लेते हैं बिना वजह। इतना अजीबोगरीब समय आ गया है। अब जयपुर में गाड़ियां गई सत्संग जी, और वहां चलो नंबर था, जो बोला पता करवाया, उस दिन से सब गाड़ियों के अपने अपने नंबर हैं। अब बीकानेर में गए, किसी सज्जन ने हमें पर्ची दी आती कि गुरुजी कोई चैनल वाला ये कह रहा है, वही जो बिकाऊ टट्टू हैं कि जी बीकानेर में भी 6 गाड़ियों का एक ही नंबर था, पिछली फोटो में दिखा दी। लानत ऐसे लोगों पे, और लानत ऐसे मालिकों पे जिनके वो सारा सामान है। इससे ज्यादा और हम किसी को बुरा तो कहना नहीं, लेकिन लानत ही रूहानियत में एक ऐसी चीज है जो भेजी जाती है, और बाकी मालिक जाने। लेकिन हैरानी की बात है कि फिर भी ये कहा गया नहीं जी देखो गाड़ियां एक ही नंबर की, फलां दींगड़ ये वो, तो बड़ी बड़ी अजीबोगरीब बात कि इन लोगों को जब कुछ भी नहीं मिलता तो भी कुछ ना कुछ करते रहना है, तो ये बिल्कुल गलत है। मनो इंसान मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। भगवान को पाने के लिए तड़प कैसे पैदा होती है? भक्ति, सुमरण करें, सेवा करें और सबका भला सोचें, नेक इंसान बने तो मालिक की प्राप्ति जल्दी होती है। इन्हीं का दूसरा प्रश्न है। एक नाम लेवा जीव अगर सुखमणि साहिब का पाठ करता है तो क्या यह ठीक है जी? जिस मर्जी पवित्र ग्रंथ को पढ़ती रहिए, हमने कभी रोकते नहीं, बस नाम का सुमरण करेंगे तो सारा खुशियां बीच में आ जाती हैं। परमजीत इंसान श्रीबीसी कनाडा से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, आप जी से अरदास है कि 13 नवंबर 2011 के पंजाब वाले रूहानी सत्संग की सीडी जल्दी से जल्दी रिलीज की जाएगी। जिम्मेदार नोट कर लें भाई और दिखाएं क्या है। जी साथ संगत मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया से लाइव मैसेज। प्यारे पिताजी, आप जी की रहमत से मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया की साथ संगत ने आज 20 यूनिट ब्लड डोनेट किया है। सारी साथ संगत इस तरह से मानवता की सेवा करने के लिए आशीर्वाद चाहती है। जी बेटा, आशीर्वाद। आखिरी परिचय है जी प्रीति इंसान पुणे महाराष्ट्र से लाइव मैसेज है ये भी। प्यारे पिताजी, गुड़गांव में हमारे ताइक्वांडो के बहुत ही काबिल कोच की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। हम उन्हें आप जी से मिलवाना चाहते थे, वह नाम भी दिलवाना चाहते थे। ऐसी रूह का उद्धार कैसे हो सकता है जी? भाई ये तो मालिक के हाथ है, अगर उनके अंदर जरा सी भी तड़प हुई तो मालिक मौका जल्दी देते हैं, वरना 84 लाख जन्म मरने में जाना पड़ता है। तो प्यारी सत्संग जी, भजन में आए, मोह का ऐसा जाल रचाया फंस गया है बंदा, अपने काम को भूल गया करे काल का धंधा, जिसको करता मेरा मेरा कोई न साथी इसमें तेरा, बड़ा बनाया परिवार। मोह ममता में लोग उलझ जाते हैं,
परिवार दर परिवार बनाते हैं, दोस्ती मित्रता बनती चली जाती है, लोग पगला जाते हैं, एक दूसरे बिना रहना मुश्किल हो जाता है। और उस परिवार में बेटे बेटियां पैदा होते हैं, पर वही बड़ा बेटा जिसकी बड़ी खुशी मनाई जाती है चिता को आग लगा देता है, बेटियां आग लगा देती हैं। सो कहने का मतलब यहां पे ऐसा कोई अपना नहीं है जो यहां भी साथ रहे और आगे भी साथ जाए, सिर्फ एक को छोड़ के, और वो है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम। उसको अपना बना लो तो फिर वो यहां भी साथ है, आगे भी साथ है, और हर कदम कदम पे वो साथ देता रहता है। तो थोड़ा सा भजन रह रहा है जी, उसके बाद फिर से आपकी सेवा में अर्ज करते हैं। हाँ जी चलिए। होता नाम से उधार ले नाम चितार, सभी संतों ने कहा यही है पुकार। होता नाम से उधार, नाम का मीठा रस इसको न भाए, इसको न भाए, पिए शराब और मांस को खाए। देव से बनता है ये राक्षस, काम न करती बुद्धि है कुछ, होता फिरे है खुआर। होता नाम से उधार ले नाम चितार, सभी संतों ने कहा यही है पुकार। सागर है इतना गहरा, तैरा नहीं जाए, तैरा नहीं जाए, बिन माझी के तर नहीं सकता। बिन माझी भवसागर है इतना गहरा, तैरा नहीं जाए, तैरा नहीं जाए, बिन माझी के तर न सकता, डूब के मर जाए। नाम की है नहीं टिकटकाई भवसा। मन कहीं ना कहीं कोई ना कोई दांव तो चलाता ही रहता है, चाहे जिनको दृढ़ विश्वास है, दृढ़ यकीन है, उनका मन उनसे बुरे काम करवाता नहीं, पर अंदर से सोच तो कभी ना कभी ला ही देता है। पर फिर भी वो बहुत भाग्यशाली, क्योंकि जो मन के कहे चलते नहीं, उन पे मन की सोच का रत्ती भर भी पाप नहीं रहता। क्योंकि मन के कहे चलो मत कोई ना चलो। मन बड़ा शातिर है, बड़ा भयानक है, बड़ा बलवान है। मन से लड़ो सुमरन के द्वारा, भक्ति इबादत के द्वारा, तभी आपकी जीत हासिल होगी, तभी मालिक के दर्शन होंगे, तभी परमानंद की प्राप्ति होगी। और मन क्या है? दिमाग को जो गलत गंदे नेगेटिव थॉट्स देता है वो है मन, और दिमाग को अच्छे भले नेक विचार जो देता है पॉजिटिव, वो है आत्मा की आवाज, अंदर रूह जमीर की आवाज। तो इसलिए मन की आवाज को ना सुनो। आगे आया जी, भवसागर है इतना गहरा तरा नहीं जाए, बिन मांझी के तर ना सकता डूब के मर जाए। नाम की है नहीं टिकट कटाई, भवसागर में गोते खाई, नाम जहाज करे पार। तो इस बारे में लिखा बताया है, केवल नाम ही एक रास्ता है जो कि हमें अपने निज मुकाम में पहुंचा सकता है। ये एक ऐसा जहाज है जो कि भवसागर से पार जीव को मालिक की गोद में पहुंचाने का जरिया है। तो आपके सवालात फिर से आए हैं, फिर से चर्चा करते हैं। हाँ जी, मनदीप इंसान जाखल से पूज्य जी, सच्चे सौदे की शुरुआत कैसे हुई? वो तो वैसे आपको पता होना चाहिए, पर चलो, साईं बेपरवाह मस्ताना जी महाराज ने सच्चा सौदा की नींव रखी। और वैसे अगर देखें तो गुरु नानक देव जी ने भी सच्चा सौदा किया, दादा रहबर ने। सो ये सच्चा सौदा साईं मस्ताना जी महाराज ने जो अभी चल रहा है, इसकी नींव रखी 1948 में सरसा में, और आपके सामने है। उस समय सैकड़ों में, फिर हजारों में, लाखों में, और फिर अब सतगुरु के रहमो करम से उनके वचनानुसार
करोड़ों में लोग सच्चा सौदा कर रहे हैं। मंजीत एक्सीडेंट शास्त्रम जी गर्ल्स कॉलेज से। पूज्यता जी, मेरी सिस्टर को मस्ताना जी के समय के किसी प्रेमी ने कहा था कि वो 25 साल तक जिएगी। वो इस बात की बहुत टेंशन लेते हैं कि उसे 25 साल में मर जाना है। कृपया मार्गदर्शन करें जी। नाम बेपरवाह साईं मस्ताना जी महाराज ने, ना परमपिता जी ने, ना हम किसी को ऐसा कुछ कहते हैं कि वो किसी की जन्म कुंडली बताता फिरे, तू इतनी देर बाद मरेगा, तू इतनी देर बाद। वो मनमते कहते हैं, ऐसे ही मन के हत्थे चढ़े हुए होते। सो बेफिक्र रहे, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिमरण करते रहे। सुमन इंसान श्री गंगानगर से। प्यारे पिता जी, यदि हमें ऑफिस से छुट्टी न मिलने की वजह से महाअभियान की सेवा में ना जा पाए, लेकिन हमारी सेवा करने की प्रबल इच्छा हो और हम उस दिन की सैलरी परमार्थ में दे दें, तो क्या हमें सेवा का फल मिलेगा जी? भाई, जो आपने परमार्थ किया उसका फल जरूर मिलेगा, खुशियां जरूर मिलेंगी। मनोज इंसार अवसर से। पूज्य पिता जी, पाकिस्तान में भी सत्संग करो जी, कब करोगे वहां पर आतंकवाद और नशे माफियों का, ताकि सफाया हो जाए जी? ये बुरे लोग तो कहाँ नहीं है, ये सोचिए। और जब मालिक चाहेंगे, यहां चाहेंगे, सत्संग जरूर होंगे। पिंकी इंसान बरनाला से। पूज्य पिता जी, अगर डॉक्टर द्वारा लिखी गई किसी दवाई पर नॉन वेज का साइन है, तो क्या एक नामलेवा जीव को वह दवाई लेनी चाहिए या नहीं? तो अगर ऐसा साइन है तो आप चेंज करवा लें डॉक्टर से या किसी से भी कह के। साथ संगत इस्माइलाबाद कुरुक्षेत्र से। पूज्य पिता जी, मस्त मस्त रूहानी रूबरू नाइट में कुछ भाई बहन आपके लिए असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं, उन्हें सभ्य तरीके से आपको संबोधित करना चाहिए जी। अरे भाई, अपने माँ बाप से कोई कैसे बात करता है, ऐसा हमें तो लगा नहीं कुछ असभ्य। और आपको अगर कुछ लगा हो तो जरूर लिख के बता दीजिए कौन सी चीजें असभ्य लगी, ताकि उसको फिर सभ्य कहें। क्योंकि बच्चे अपनी इच्छा से जैसा उनको लगता है उस तरीके से बोल देते हैं, कई बार सीधी भाषा कहते हैं इसको। फिर भी आपको लगता है कुछ असभ्य है तो जरूर बताइए, लिख के पर्ची इनको फिर से दे दीजिए जी। हो गया? तो भजन के आखिरी में आज, सत्संग में कभी भूल के ना आए, नाम की युक्ति फिर कहां से है पाए। नाम ही है ऐसी युक्ति, मिल जाए जिससे मुक्ति, रहे शास्त्र नाम जी पुकार। इस बारे में लिखा बताया है। सभी संत महात्माओं ने इसी शब्द को जो इंसान के अंदर सुनाई देता है मुक्ति का साधन समझा है। ये उस समय तक हाथ नहीं आता जब तक जिज्ञासु किसी पूरे महात्मा की शिक्षा लेकर अपनी सुरत को 9 दरवाजों से खींचकर दोनों भवों के पिछली तरफ ना ले आए। ये शब्द सुरत को अपने निज स्थान की तरफ ले जाता है। तो मालिक का नाम, मालिक के नाम की युक्ति एक ऐसा तरीका है जो आत्मा को मालिक से जोड़ देती है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ देती है। आवागमन का खात्मा होता है और जीते जी गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां, बीमारियां हट जाया करती हैं। अगर आप मालिक की तमाम खुशियां हासिल करना चाहते हैं, उसकी कृपा दृष्टि के काबिल बनना चाहते हैं, तो ये जरूरी है राम नाम का सुमरन किया करो, भक्ति इबादत करो, दृढ़ विश्वासी बनो, दृढ़ यकीन रखो, तभी मालिक की तमाम खुशियों के हकदार आप बनते जाएंगे और अंदर बार खुशियों से मालामाल होते जाएंगे। तो प्यारे साथ संगत जियो, सत्संग में आने से ही ये संभव है कि आवागमन से मुक्ति मिले, मालिक की दया में रहमत की प्राप्ति हो। जब तक जीव सत्संग में नहीं आएगा, कैसे मुक्ति होगी, कैसे नाम लेगा और कैसे मालिक की दया में रहमत से मालामाल हो पाएगा। सत्संग में जितना इस घोर कलयुग में कोई चल के आए, सुने और अमल कमाए, यकीन मानो उसे वो खुशियां मिले जिसकी उसने कभी कल्पना भी ना की हो। और फिर कहीं सेवा पे कोई जीव चल के आए, सेवा कमाए, तो सोने पे सुहागा, पता नहीं बेइंतहा खुशियों से कितना इंसान माला माल हो जाए, खुशियों से लवरेज हो जाए। तो प्यारी सत्संग जियो, आप में से अगर कोई गुरुमंत्र लेना चाहता है, नाम का अभिलाषी जीव है, तो उसने आपके सामने जो बिल्डिंग है सचखंड हॉल में जाके बैठ जाना है। जल्दी से साइडों से जाना है, रास्ते बने हैं। विवाह शादी वाले परिवार आए हैं जी, और इसके बाद हम भी आपकी सेवा में आपके वहीं हाल में आके नाम के बारे में बताएंगे। तो पहले परिवार दिंदु की मध्य में 15,770 रुपये जमा करवाते हैं आशीर्वाद। लड़का लड़की से परिवार के 7 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें, नेत्रदान महादान, और 10 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान का शरीर दान का पर्ण करें। सो शरीर दान महादान, मालिक खुशियां बख्शे, आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम सुनील इंसा पुत्र सतपाल इंसा जी के निवासी पानीपत जिला पानीपत हरियाणा। लड़की का नाम इंदु इंसा पुत्री जय भगवान इंसा जी की निवासी गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी।
और प्यारी साथ संग जी आपने देखा ये गुड़िया शासनम जी की नेशनल वेलफेयर फोर्स में की मेंबर है, उसी वर्दी को सबसे बड़ा तोहफा समझा। सो आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद आशीर्वाद। दूसरे परिवार दिन की मध्य बैंक में 11,100 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की परिवार के 7 मेंबर मरणोपरांत नेत्रदान, 7 मेंबर मरणोपरांत शरीरदान का अपन करते हैं। सो नेत्रदान, शरीरदान, महादान, महादान, आशीर्वाद आशीर्वाद। लड़के का नाम रणजीत इंसान पुत्र रामपाल इंसान जी का निवासी चीका जिला कैथल हरियाणा। लड़की का नाम सीमा देवी पुत्री मस्तान सिंह इंसान जी की निवासी मालखेड़ी जिला कैथल हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ माला डालें जी। आशीर्वाद बेटा। शादी वाले अगले परिवार दिन की मध्य बैंक में 7777 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद। लड़का लड़की से परिवार के 7 मेंबर मनोपरांत नेत्रदान का पर्ण करें, नेत्रदान महादान, आशीर्वाद। लड़के का नाम लोकेश कुमार पुत्र राम सिंह इंसान जी का निवासी भिवानी जिला भिवानी हरियाणा। और लड़की का नाम सोनिया इंसान पुत्री करमचंद इंसान जी की निवासी ये भी भिवानी हरियाणा। लड़का लड़की आपस में दिल जोड़ मार डालें जी। शादी वाले अगले परिवार दिन की मध्य बैंक में 4100 रुपए जमा करवाते हैं, आशीर्वाद।